दोस्तों कैसे हैं आप। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा पैनकेक प्रोटेक्टर्स के 1 महीने तक मुझे खेलते रहने के बाद की प्रोग्रेस के बारे में। मैंने जो शुरू में इसके ऊपर वीडियो बनाई थी उसके बाद 1 महीने तक मैंने तकरीबन कोई वीडियो नहीं बनाई, इसलिए कि मैं इस गेम को देखना चाहता था कि ये कैसे खेलते हैं और इसमें असल जो टारगेट है जो कि केक विन करने का, जो केक टोकन्स हैं वो कमाने का, जीतने का बल्कि कहना चाहिए, वो उस कैसे होता है और वो जीते जा भी सकते हैं या नहीं। तो मैंने शुरू में वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए बनाई थी, आपने अगर वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं कि ये गेम क्या है। लेकिन अगर आपको ये गेम खेलते हुए थोड़ा टाइम हो गया है या खेलने का सोच रहे हैं ये सोच समझ के कि आप केक टोकन विन कर सकेंगे या नहीं, तो मैं आपको इस वीडियो में अब 1 महीने तक खेलते रहने के बाद मुस्तकिल सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने ज़ाहिर है कि गेम शुरू की थी तो मेरा जो पावर थी बहुत लो थी और अब उससे बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी मैं अगर आपको बताऊं कि क्या मुझे अभी तक कोई भी केक टोकन विन हुआ है, तो उसका जवाब है नहीं। उसकी वजह क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको जो अपनी रैंकिंग है उसको ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ किसी को इसको अगर ये जीतता है बंदा तो उसको 8,000 केक मिलेंगे, ये जीतता है तो उसको 5,000 6,000 के करीब और केक मिलेंगे, और इसी तरह से अगर आप नीचे जाते जाएँ तो आपको बता रहा है। और ज़ाहिर है कि यहाँ पर इनकी सबकी जो रैंकिंग है वो भी आ रही है। आप मेरी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि क्या है, और आपको जो देखना चाहिए कि मेरा जो नंबर है वो भी क्या है लिस्ट के अंदर, ठीक है। 2,800 तकरीबन 3,000 के करीब है। तो इसमें जो केक जिन लोगों को जो विन कर सकते हैं, जिनका चांस होता है विन करने का, उसके लिए आपकी जो पोजीशन है वो 1,000 के नीचे नीचे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन तकरीबन 3,000 के करीब है, इसलिए मुझे कोई केक विन नहीं होगा इस सीज़न के अंदर। और ये अब आप देख सकते हैं कि सीज़न 4 चल रहा है। तो ये मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पूरा 1 महीने से मैं सुबह शाम इसको खेल रहा हूँ गेम को। जो मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उसके अंदर खेलता हूँ, जो इसके अंदर चैलेंजेस कंप्लीट करने होते हैं वो मैं सब करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो पावर होती है, अगर आपको थोड़ा सा खेलने में टाइम आपने लगाया तो यहाँ तक 1 मिलियन से ऊपर इसका नंबर है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी मैं अभी तक कोई एक भी केक विन नहीं कर सका। इसकी वजह क्या है? तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो दूसरे कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा? तो वो सिर्फ़ एक है, और आप लोगों को शायद ये सुनकर थोड़ा सा अच्छा भी ना लगे। वो वजह ये है, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वो वजह ये है कि ये जो विनर्स हैं, ठीक है, ये जो इतने बड़े बड़े विनर्स हैं, इतने इतने हज़ारों केक हर सीज़न में जीत रहे हैं, ये हज़ारों डॉलर्स खर्च भी कर रहे हैं गेम खेलने के लिए, ठीक है। क्या होता है कि आप जैसे आपको ये रैंकिंग कैसे होती है आपने देखा होगा, जैसे आप अरीना में आपके चैलेंजेस खेलते हैं आप, ठीक है। अब ये जो चैलेंजेस हैं ये रोज़ की आपके पास लिमिट होती है कि आप रोज़ कितने खेल सकते हैं। एक 24 घंटे के अंदर आप मैक्सिमम 20 खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 20 खेलने के बाद आपकी जो रैंकिंग है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको दोबारा वेट करना पड़ता है अगले दिन का, ताकि आप दोबारा अगले 20 खेल सकें और आप चैलेंजेस आपकी जो रैंकिंग है वो ज़्यादा हो सके। लेकिन होता क्या है कि ये जो लोग जो पैसे खर्च करते हैं हज़ारों डॉलर्स, ठीक है, ये इस तरह के जो चैलेंजेस हैं फ्री, यहाँ पर जो चैलेंज हैं इनकी जो लिमिट है आप उसको बढ़ाते रहते हैं। वो कैसे, देखें, जैसे मैं अगर प्लस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे पूछ रहा है कि भाई तुम $1 खर्च करना चाहते हो, सॉरी एक केक खर्च करना चाहते हो एक और एक्स्ट्रा चैलेंज लेने के लिए। अगर मैं येस कर दूंगा तो मेरा एक केक खर्च हो जाएगा और मुझे एक चैलेंज और मिल जाएगा करने के लिए। उससे ज़ाहिर है अगर मैं जीतता हूँ तो मेरी रैंकिंग ऊपर होगी। तो ये लोग जो हज़ारों डॉलर्स खर्च करते हैं वो इस तरह के वो इस तरह के जो फ्री एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं वो ख़रीदते जाते हैं और अपनी रैंकिंग को ऊपर करते जाते हैं। ज़ाहिर है ये मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, ये केक की बात कर रहा हूँ। तो केक की इस वक्त मार्केट में जो भी प्राइस है वही आपको पे करनी होती है। तो इसी तरह से ये लोग क्या करते हैं, अपने जो हीरोज़ हैं उनको भी अपग्रेड करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं स्टोर में आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें तो गेम के अंदर से आपको मिल जाती हैं सिर्फ गेम खेल खेल के। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे कि गिफ्ट पैक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के आप गिफ्ट पैक खरीद सकते हैं। उसमें आप और चैलेंजेस कर सकते हैं, आपको और चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा हीरोज़ ख़रीद सकते हैं।
जो कि बग़ैर पैसों के पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने कितने केक आपको हर जगह खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतने केक खर्च करना चाहते हैं और तो आपकी रैंकिंग डेफ़िनेटली आपकी रैंकिंग भी ऊपर जाएगी। तो इसी तरह दूसरी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पासेस ख़रीद सकते हैं। अगर आप उससे भी तो ये सब जो है चीज़ें आपको ख़रीदनी पड़ती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ये हीरोज़ हैं, आपको ख़रीदने पड़ते हैं। और तो ये सब जो है रियल पैसे से खर्च होता है। ये इसमें ये आप गेम के अंदर जो आप पॉइंट्स अर्न करते हैं उनसे नहीं होता। तो जब तक आप सिर्फ फ्री गेम खेलते रहेंगे तो आपके लिए रैंकिंग को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तकरीबन नामुमकिन होगा। मुझे 1 महीना हो गया खेलते हुए, और मुझे नहीं पता कि मुझे अभी कितना टाइम और लगेगा कि अगर मैं कोई पैसे खर्च ना करूं और मैं रैंकिंग मेरी 1000 के नीचे नीचे आना शुरू हो जाए। अभी तक मुझे ऐसे कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन मैं इस गेम को खेलता रहूँगा एटलीस्ट 1 महीना और खेलूँगा और देखूँगा कि क्या मेरी रैंकिंग जो है ऑर्गेनिकली जो नेचुरली वो ऊपर जाती है कि नहीं। अभी तक तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी रैंकिंग है वो ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रही है। हालांकि मेरी जो ओवरऑल पावर है गेम के अंदर वो ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो है मेरी जो रैंकिंग है वो नीचे जाती जा रही है, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च करके हर दफ़ा वो 10,000 मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर्स या केक्स ये खर्च करते हैं एक एक सीज़न के अंदर। तो अगर आप विन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी खर्च किए बगैर आप इस रैंकिंग में आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकेगा। ये बहुत आसान नहीं होगा। शायद कोई बहुत लकी हो तो किसी तरह से हो जाए, मुझे नहीं पता कि कैसे होगा। कुछ लोगों ने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब पर, और वो दिखाते हैं कि उनकी रैंकिंग यहाँ पर आ रही है, तो लेकिन वो उसके बाद वो अपनी अगली वीडियो नहीं दिखाते या उसमें पूरी बात नहीं बताते कि वो रैंकिंग कैसे आई है। बस वीडियो बना के दिखा देते हैं कि जी उनकी रैंकिंग आ रही है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं बताते कि उन्होंने कोई पैसे खर्च किए हैं या नहीं किए। और क्योंकि ऐसे नहीं होता, जब ये सिर्फ ये हो सकता है कि जब नया सीज़न स्टार्ट होता है, ठीक है, उस वक्त अगर आप शुरू में खेलेंगे, फ़ौरन जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है सबकी रैंकिंग ज़ीरो हो जाती है। हर सीज़न के अंदर जब भी नया सीज़न स्टार्ट होता है, अब सीज़न 4 चल रहा है, तो जब भी नया सीज़न स्टार्ट होता है तो सबकी रैंकिंग्स जो हैं वो ज़ीरो 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 होती है। उस वक्त अगर आप खेलेंगे तो टेम्परेरीली आपको आपको कुछ आप अंडर 1000 में आ जाएंगे, ठीक है। और उस वक्त आपको ये दिखाएगा कि आपको भी कुछ केक मिल रहा है। लेकिन 1-2 दिन के बाद या शायद 1 दिन के अंदर अंदर ही आपका जो, अगर आपने कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे तो आपका जो नंबर है रैंकिंग का 1000 से बाहर निकल जाएगा और आपको जो केक मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। और उस तरह करते करते जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपकी रैंकिंग जो है वो नीचे नीचे जाती जाती है, नीचे जाती जाती है बजाय के ऊपर आने के। हालांकि आप एक्स्ट्रा चैलेंजेस रोज़ खेल रहे होते हैं अपनी रैंकिंग को ऊपर करने के लिए, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो आप क्योंकि पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि दोस्तों अगर आप गेम खेलना चाहते हैं, इस तरह की टावर डिफेंस टाइप गेम्स होते हैं, ये अगर आपको इस तरह के पसंद आते हैं तो गेम खेलने के लिए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं कि आप इससे पैसा बना लेंगे और केक फ्री आपको मिल जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आप फ्री में खेल कर आपको किसी के लिए भी इतना आसान होगा इस लिस्ट के अंदर अपना नाम अपनी रैंकिंग में आना। हाँ, अगर पैनकेक शॉप जो है या पैनकेक ये इस गेम को बनाने वाले वो इस गेम के सिस्टम में इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करें जिससे कि जो लोग पैसा खर्च नहीं करते वो भी इस लिस्ट में आ सकें, वो भी कुछ जीत सकें, तो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि 1 महीने तक सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ को कंप्लीट करते रहने के बाद भी कि मेरा जो चांस है रैंकिंग में आने का वो कोई चांस नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, अगर आप खेलना चाहते हैं ज़रूर खेलें अपना टाइम पास करने के लिए। लेकिन अगर आप उसको जीतने के लिए खेलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेफ़िनेटली आपको खाली खेलने से काम नहीं होगा, आपको कुछ खर्च भी करना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, हज़ारों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं एक सीज़न के अंदर। ज़ाहिर है जो लोग हज़ारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं वो अगर $5000 या $10,000 खर्च करते हैं तो उनको फिर उसके रिटर्न में $20,000 मिल भी सकते हैं, मिलते भी हैं, इसीलिए वो खर्च भी करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो श्योर करें। अगर आपके पास हैं इतने पैसे और आप खर्च करना चाहते हैं और लिस्ट में अपनी रैंकिंग में आना चाहते हैं तो ज़रूर। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे गेम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है,
तो मैं ऐसे ही खेल कर कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जो पावर है, अपनी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करता जाऊँ। जैसे मैंने कहा कि मैं देखूँगा 1 आध महीना और कि ये का चीज़ स्ट्रैटेजी जो है बग़ैर पैसे खर्च की काम करती है या नहीं। अगर इस मेरी जो रैंकिंग है वो हर सीज़न के बाद के एंड तक थोड़ी सी ज़्यादा इम्प्रूव होती है तो मैं खेलता रहूँगा, लेकिन अगर वो उधर ही रहती है जैसे जितनी पिछले सीज़न में थी या उससे भी नीचे चली जाती है तो इवेंचुअली मैं इस गेम को फिर खेलना छोड़ दूँगा। क्योंकि जिस मकसद के लिए गेम को खेल रहा था कि जी आप उससे केक विन कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, अगर वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा तो उसको खेलते रहने का क्या फ़ायदा। तो बस दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है 1 महीने के तक गेम खेलते रहने के बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि अगर आप खेलना चाहते हैं और आपको इससे रियलिस्टिकली आप इससे क्या अचीव कर सकते हैं या कर भी सकते हैं कुछ या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसका क्या तरीका होगा। बस ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।